नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशेष सिंह है। मैं हूं NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं उन ETF की जो कि एवरग्रीन ETF है और हर तरीके से ये ETF आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं और इन ETF को आप लाइफ टाइम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि मैं एवरी वीक पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आता हूँ। और यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आपके एक सब्सक्राइब बटन से मुझे कितना इमेंस मोटिवेशन मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी वीडियो पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द फाइनेंस रिलेटेड वीडियो। तो एक बार खुद की रिसर्च आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस पैसे पर आपका ही हक नहीं, आपकी फैमिली का भी बराबर हक है। अब जो भी मैं आपको ETF बताऊंगा उसकी वजह जरूर बताऊंगा, और बिना वजह जाने आप किसी भी फाइनेंशियल मॉड्यूल में अपना सिंगल पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको वजह लगे, अगर हाँ आपको लगे कि ये वजह एक सॉलिड वजह है और इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इस ETF को, तो आप इसमें आगे बढ़िए, वरना बिल्कुल इसमें आगे मत बढ़िए। जिस सेक्टर से रिलेटेड मैं इस ETF की बात कर रहा हूँ वो है फार्मा और हेल्थ केयर से रिलेटेड। अब क्यों मैं इस सेक्टर को आपको कंसिडर करा रहा हूँ, देखिए आपको ध्यान होगा कोरोना के समय, और क्योंकि हेल्थ केयर और फार्मा हमेशा से एवरग्रीन सेक्टर रहा है और हमेशा से इसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। आप कभी भी इसके चार्ट को उठा के देख लीजिए, आपको पता पड़ेगा कि फार्मा और हेल्थ केयर लगातार एक कंसिस्टेंट रिटर्न देते हुए आए हैं। अब आपको कोरोना का समय याद होगा 2020 का, जब लगभग सारे ही सेक्टर रेड के निशान पर थे, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था सारे सेक्टर में, लेकिन उस समय आपके लिए फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर ही ऐसा था जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था और बेस्ट से बेस्ट रिटर्न इसने निकाल करके दिए थे। क्योंकि मैं इस सेक्टर को और इसलिए और कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए हेज के फॉर्म में काम करता है। किसी भी पैंडेमिक और किसी भी जब कहेंगे एक बड़ी बीमारी या कह सकते हैं बड़ी पैंडेमिक आ जाती है किसी भी देश में, तो उस समय फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर ये चलता ही चलता है। और दूसरा एक कंसिस्टेंट सेक्टर है जो आपको एक बेहतर रिटर्न देता है, इसलिए मैंने इस सेक्टर को कंसिडर किया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इस फार्मा और हेल्थ केयर से रिलेटेड कई सारे ETF है, लेकिन उसमें से बेस्ट आपके लिए कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला ETF जो मैंने कंसीडर किया है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी हेल्थ केयर ETF। इसमें और भी ETF है, पहले इसको समझ लेते हैं मैंने क्यों इसको कंसीडर किया है। आप जब इसके की मैट्रिक्स पर जाएंगे तो इसका AUM है 106 करोड़ के आसपास का, एक्सपेंस रेशियो 0.15 और ट्रैकिंग एरर जो कि ना के बराबर है 0.01%। अब ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी हेल्थ केयर ये ट्रैक करता है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को। ध्यान रखिएगा, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स के अंदर जो भी शेयर आते हैं ये उनको ट्रैक करता है। जितना आगे वो बढ़ेंगे उतना ही इसी की भी शेयर प्राइस में आपको रैली देखने को मिलेगी अगर वो आगे बढ़ते हैं तो। देखिए, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी ETF को डिसाइड करने से पहले, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं, सिलेक्ट करने से पहले बस 3 से 4 चीजें वो आप देख लिया करो। उस ETF का एक अच्छा असेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए, लेस ट्रैकिंग एरर होना चाहिए और एक्सपेंस रेशियो भी कम होना चाहिए, और हाँ ट्रेडेड वॉल्यूम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई ट्रेडेड वॉल्यूम होना चाहिए। क्योंकि जब आप इस ETF को सेल करने जाएंगे, अगर इसमें वॉल्यूम ही नहीं रहा तो आप इसको सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इन चारों कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए इन ETF को मैंने फिल्टर आउट किया है। तो इसमें सबसे पहला मैंने जो लिया है वो लिया है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी हेल्थ केयर ETF। अब इसको मैंने क्यों लिया, देखिए इसके आप पास इसके रिटर्न देखते हैं। 1 ईयर में रिटर्न इसने दिया लगभग 49.47%। और जब बात करते हैं इसके कंपैरिजन की कि मैंने क्यों इसी ETF को क्यों कंसीडर किया, बाकी और भी हैं इस कैटेगरी में, तो मैं इसके कंपेयर में जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि देखिए जब आप ICICI को छोड़ के आदित्य बिरला को देखेंगे, एक्सिस निफ्टी को देखेंगे, DSP निफ्टी हेल्थ केयर को देखेंगे, तो ICICI का ट्रैकिंग एरर 0.01% है, एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है इसका, और लिक्विडिटी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो भी इसकी हाई है। इसलिए मैंने बाकियों के कंपैरिजन में, बाकी 3 का आप देख लीजिए, सबका ट्रैकिंग एरर ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है और लिक्विडिटी मीडियम है और लो है। तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है ICICI प्रूडेंशियल के ETF को। 1 ईयर का रिटर्न दिया लगभग इसने 49.4%। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ये किन शेयर को ट्रैक करता है। जो जिस ETF को ये ट्रैक करता है मैं आपको बता दूं, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेडी लैब्स, डिवाइस लैब, ल्यूपिन, ऑरोबिंद फार्मा, जाइडस, एल्केम, टोरेंट, IPCA, लॉरस, ग्लेनमार्क, JBCPL, बायोकॉन, नाटको, सैनोफी। तो इन शेयर को ये ट्रैक करता है। लगभग नंबर ऑफ स्टॉक इसमें 20 है जिनको ये ट्रैक करता है। अब दूसरा जो ETF लिया है मैंने फार्मा सेक्टर का लिया है। देखो पहले तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि हेल्थ केयर और फार्मा में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता देता हूं। वट एवर यूर डीलिंग विद इन द हॉस्पिटल वो तो आपका आ गया हेल्थ केयर सेक्टर में। वट एवर यूर डीलिंग आउटसाइड द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल से बाहर आप जो कुछ भी डील कर रहे हैं स्पेशली, वो तो हो गया फार्मा सेक्टर में, और हॉस्पिटल के अंदर जिस चीज से आप डील करते हैं वो आ गया सारा हेल्थ केयर में। अब हेल्थ हॉस्पिटल के अंदर क्या डीलिंग होती है, देखिए आपकी लैब टेस्टिंग जितनी भी है,
और हॉस्पिटल के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ऑपरेशनल जितने भी काम होते हैं वो हेल्थ केयर रिलेटेड आते हैं। और हेल्थ हॉस्पिटल के बाहर आप क्या करते हैं, आपकी दवाइयाँ स्पेशली आपका मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो आपको, वो आप बाहर से लेते हैं हॉस्पिटल के बाहर से मोस्ट प्रोबेबली, तो वो आता है हॉस्पिटल के बाहर से, तो वो आएगा फार्मा की कैटेगरी में। तो फार्मा की हमने हेल्थ केयर का ले लिया, सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हेल्थ केयर का ईटीएफ ले लिया। अब दूसरे नंबर पर जो हमने ईटीएफ लिया है वो लिया है फार्मा सेक्टर का, और ये दोनों ही सेक्टर बहुत ही, मैं कहूंगा बहुत बैलेंस करते हैं पोर्टफोलियो को और बहुत एवरग्रीन सेक्टर हैं। तो दूसरे नंबर की जो कैटेगरी का मैंने ईटीएफ लिया है वो है निपॉन इंडिया का फार्मा ईटीएफ लिया है। आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है। 1 ईयर का रिटर्न जो दिया है लगभग इसने वो दिया 52.90% लास्ट 1 ईयर में, और 5 ईयर में इसने रिटर्न दिए हैं लगभग 34.64%। क्योंकि 1 ईयर में लगभग इसने अभी रिसेंटली एक रैली दी है, तो आप देख सकते हैं मार्केट में इसने 52 पॉइंट का रैली दिया है, और कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, जो मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं। अब मैंने क्यों इसको कंसिडर किया है मैं आपको बता देता हूं। की मैट्रिक्स जो है लगभग 600 करोड़, मतलब 650 करोड़ के आसपास असेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, और ट्रैकिंग एरर जो कि लगभग ना के बराबर ही है, और लिक्विडिटी भी इसमें हाई है। जो मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने 4 चीजों को ध्यान में रखकर ही, जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, AUM, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और लिक्विडिटी, इनको ध्यान में रख करके ही ये मैंने आपको कंसिडर किया है। तो ये आपका नेक्स्ट ETF होगा जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं और आप अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं, अगर आपको इसमें एक अच्छे सॉलिड रीजन लग रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये 2 ETF है, लेकिन अब सवाल आता है कि इनको बाइंग कैसे करें। तो देखिए, बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी होती है कि कब इनको बाय करना चाहिए, कब आपको इनको सेल करना चाहिए। तो देखिए, बाइंग और सेलिंग की मैंने एक स्ट्रेटजी बताई है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो में आपको ये पूरी स्ट्रेटजी पता पड़ जाएगी कैसे आप ETF को बाय करेंगे और कब सेल करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है। और एक लाइक बटन और जरूर दबा देना, आपके एक लाइक बटन से यूट्यूब के एल्गो में एक मैसेज जाता है और वो कई लोगों तक मेरी वीडियो को पुश करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं रैपिडली रेस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।